तलाक को समझने से पहले ये समझो कि विवाह क्या है। आज के समय में लोगों ने विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट, समझौता मान लिया है, लेकिन सनातन धर्म में विवाह कोई समझौता नहीं बल्कि संस्कार है। विवाह का अर्थ है दो शरीरों का एक प्राण हो जाना। यह केवल वासना की पूर्ति का साधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का साथ मिलकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना है। जब तुम अग्नि के फेरे लेते हो तो तुम केवल एक स्त्री या पुरुष से गठबंधन नहीं करते बल्कि तुम परमात्मा को साक्षी मानकर यह शपथ लेते हो कि सुख हो या दुख, रोग हो या शोक, हम एक दूसरे का हाथ थामकर धर्म का पालन करेंगे। अब प्रश्न आता है कि तलाक क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जब पति और पत्नी के बीच का प्रेम, विश्वास और सहनशीलता समाप्त हो जाती है और उसकी जगह अहंकार, ईगो ले लेता है, तब जन्म होता है तलाक का। अहंकार की तुष्टि, मैं ही क्यों झुकूं, यही वह वाक्य जो किसी भी घर को श्मशान बना देता है। धैर्य का अभाव, आज की पीढ़ी में सहने की शक्ति नहीं रही। छोटी सी बात हुई नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे भाई, बर्तन साथ रहेंगे तो खटकेंगे ही, पर क्या बर्तन खटकने के डर से खाना बनाना छोड़ दोगे? भाई, तलाक केवल एक कानूनी कागज पर दस्तखत करना नहीं है, इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। पाप, बच्चों का विनाश। सबसे अधिक पाप तब लगता है जब उस घर में बच्चे हों। माता और पिता के झग्गे में उस नन्ही जान का क्या दोष, वह बच्चा मानसिक रूप से टूट जाता है। उसे न मां का पूरा प्यार मिलता है न पिता का संरक्षण। वह बच्चा समाज में कुंठित होकर घूमता है। क्या तुम अपनी क्षणिक सुख और शांति के लिए अपने बच्चे का भविष्य दांव पर लगा दोगे? संस्कारों का ह्रास। जब समाज में तलाक बढ़ते हैं तो आने वाली पीढ़ी का विवाह जैसी पवित्र संस्था से विश्वास उठ जाता है। वे फिर लिव इन जैसे अधर्मी रास्तों पर चलने लगते हैं, जहां केवल शरीर का भोग है, आत्मा का मिलन नहीं। अगर स्थिति बहुत बिगड़ गई है तो क्या करें? मेरी बात गांठ बांध लो, झुकना सीखो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर पति या पत्नी में से एक भी झुक जाए तो बड़ा से बड़ा विवाद टल सकता है। दोष देखना बंद करो। हम दूसरों की कमियां तो तुरंत देख लेते हैं, कभी अपनी कमियों की ओर भी देखो। सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। नाम जप करो। जब घर में क्लेश हो तो बहस मत करो, चुपचाप अपने इष्ट का नाम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपना शुरू कर दो। नाम जप से हृदय की कलुषता मिटती है और बुद्धि शुद्ध होती है। सेवा भाव। पत्नी को भोग की वस्तु मत समझो, उसे साक्षात लक्ष्मी का रूप मानो। पति को हुकूमत करने वाला मत समझो, उसे अपना स्वामी मानो। जब सेवा का भाव आएगा तो त्याग अपने आप आ जाएगा। तलाक की नौबत क्यों आती है? क्योंकि हम लेने के लिए विवाह करते हैं। मुझे सुख मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरी बात मानी जाए। जहां स्व आ गया वहां संघर्ष निश्चित है। लेकिन यदि तुम यह सोचो कि मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे इसे सुख देना है, तो वहां तलाक का बीज कभी अंकुरित ही नहीं होगा। आज के समय में बुद्धि भ्रमित हो गई है। लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। धैर्य की कमी। पुराने समय में लोग फटे हुए कपड़ों को रफू रिपेयर करते थे, आज लोग फेंक देते हैं। यही स्वभाव रिश्तों में आ गया है। जरा सा मनमुटाव हुआ और हम रिश्ता खत्म करने की सोचने लगते हैं। तुलना का रोग। सोशल मीडिया देखकर हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। उसका पति तो उसे घुमाने ले गया, मेरा नहीं ले जाता। ये तुलना जहर है। हर घर की परिस्थिति अलग है। वाणी का असंयम। याद रखो, शस्त्र का घाव भर जाता है पर कटु वाणी का घाव कभी नहीं भरता। क्रोध में हम वह कह जाते हैं जो सामने वाले के हृदय को चीर देता है। फिर चाहे कितनी भी माफी मांगो, वो गांठ रह ही जाती है। जब एक घर टूटता है तो केवल दो लोग अलग नहीं होते, दो कुल परिवार टूटते हैं। बच्चों का मानसिक नर्क।
विचार करो उस बालक पर क्या बीतती होगी जो स्कूल से घर आता है और देखता है कि माँ पिता लड़ रहे हैं। वो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, उसकी श्रद्धा बटों से उठ जाती है। बड़ा होकर वह या तो विद्रोही बन जाता है या अत्यंत भयभीत। क्या तुम अपनी वासना या क्रोध की वेदी पर अपने बच्चे की मुस्कान चलाना चाहते हो? यह महापाप है। ख, समाज की मर्यादा समाज व्यक्तियों से बनता है। जब घर टूटते हैं तो समाज निर्बल होता है। विवाह की मर्यादा समाप्त होने पर व्यभिचार बढ़ता है, जिससे समाज में अशांति और बीमारियां फैलती हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम नरक में सत्य रहो, शास्त्र त्याग की आज्ञा भी देते हैं, पर कब? अत्यधिक हिंसा। यदि पति या पत्नी एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाए, यदि शारीरिक हिंसा सीमा लांघ जाए, तो सुरक्षा हेतु पृथक होना धर्म सम्मत है। चरित्रहीनता। यदि समझाने और प्रयास के बाद भी साथी अधर्म और व्यभिचार का मार्ग न छोड़े, तो अपनी भक्ति बचाने के लिए दूरी बनाना उचित है। धर्म का विरोध। यदि जीवन साथी तुम्हें भगवान के मार्ग से रोके या तुम्हें अधर्म करने पर मजबूर करे, तो वहां आसक्ति छोड़ना ही श्रेयस्कर है। परंतु 90% मामलों में तलाक केवल अहंकार और छोटी छोटी बातों के कारण होता है, जिसे टाला जा सकता है। यदि तुम्हारे घर में भी ऐसी स्थिति बन रही है, तो इन 5 सूत्रों को उतार लो। 1, मौन की शक्ति। जब एक पक्ष क्रोध में हो तो दूसरा पक्ष मौन हो जाए। आग पर पानी डालोगे तो बुझेगी, घी डालोगे तो भकेगी। मौन रहना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी साधना है। 2, नाम जप का आश्रय। जिस घर में सामूहिक रूप से भगवान का नाम संकीर्तन होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। रोज 10 मिनट साथ बैठकर राधा राधा या अपने इष्ट का नाम जपो। नाम की तरंगे घर के वातावरण को शुद्ध कर देंगी। 3, कश्माशीलता। गलती किससे नहीं होती? क्या तुम पूर्ण हो? नहीं। जैसे तुम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हो, वैसे ही जीवन साथी की भूलों को क्षमा करना सीखो। रात गई बात गई का सिद्धांत अपनाओ। 4, अपेक्षाओं का त्याग। सामने वाले से उम्मीद कम रखो और अपनी जिम्मेदारी अधिक समझो। जब तुम बिना शर्त प्रेम करोगे, तो सामने वाला भी एक न एक दिन पिघल जाएगा। प्रेम में वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना दे। 5, संतों का संग। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, महापुरुषों के प्रवचन सुनो। जब बुद्धि में सत्संग जाएगा तो विवेक जागृत होगा। विवेक जागेगा तो तुम्हें समझ आएगा कि यह संसार क्षणभंगुर है, यहां किसी से क्या लड़ना। तलाक का विचार आने का एक बहुत बड़ा कारण है प्रारब्ध। तुम जिसे अपना पति या पत्नी मान रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे पिछले जन्मों का लेना देना है। नानुबंध। शास्त्र कहते हैं कि बिना छड़ के कोई संबंध नहीं बनता। कोई तुम्हें सुख देने आया है तो कोई पिछला हिसाब चुकता करने और तुम्हें दुहक देने। हिसाब चुकता करो। यदि तुम्हारा जीवन साथी कड़वा बोलता है या तुम्हें कष्ट देता है, तो समझो कि तुम्हारा कोई पुराना कर्ज था जो वह वसूल रहा है। यदि तुम उसे तलाक देकर भागोगे, तो वह कर्ज खत्म नहीं होगा। वह अगले जन्म में फिर किसी और रूप में सामने खड़ा होगा। इसे यहीं राधा राधा झपकर और धैर्य रखकर काट लो, ताकि आगे का मार्ग साफ हो जाए। आजकल लोग कहते हैं हमें अपनी लाइफ जीनी है, हमें फ्रीडम चाहिए। मेरे भाई, यह स्वतंत्रता नहीं, यह मन की गुलामी है। मनुष्य अपने इंद्रियों के वेग को नहीं रोक पाता और उसे आजादी का नाम दे देता है। सच्ची स्वतंत्रता तो वह है जब तुम अपने क्रोध, अपनी वासना और अपने अहंकार पर विजय पालो। अगर तुम एक व्यक्ति के साथ नहीं निभा सकते, तो क्या गारंटी है कि दूसरे के साथ निभा लोगे? मन का स्वभाव ही भटकना है। आज जो नया लग रहा है, कल वह भी पुराना हो जाएगा। फिर से तलाक दोगे? ये चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। शांति बाहर बदलने से नहीं, भीतर बदलने से आएगी। यदि इन 5 स्तंभों को थाम लिया जाए, तो तलाक का शब्द तुम्हारे घर की दहली भी पार नहीं कर पाएगा।
एक शुचिता, प्यूरिटी, केवल शरीर की सफाई नहीं, विचारों की शुचिता। पति केवल अपनी पत्नी को देखे और पत्नी केवल अपने पति को। जब पर स्त्री या पर पुरुष का विचार मन में आता है तो घर की सुख शांति को दीमक लग जाता है। अपने चरित्र को कांच की तरह साफ रखो। 2, संतोष, कंटेंटमेंट। भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहो। दूसरों के महलों को देखकर अपनी कुटिया मत जलाओ। संतोषी सदा सुखी। जब मांग खत्म होती है तब प्रेम शुरू होता है। 3, तब ऑस्टेरिटी। गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या है। सर्दी गर्मी सहना, बीमारी में सेवा करना, अभावों में मुस्कुराना, यही तप है। इस तप से ही आत्मा कुंदन सोना बनती है। 4, दान, चैरिटी। केवल धन का दान नहीं, एक दूसरे को समय का दान दो, एक दूसरे की भावनाओं का दान करो। अपनी गलती न होने पर भी सॉरी बोल देना सबसे बड़ा दान है। 5, सत्य, ट्रूथ। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। छलावा और कपट ही रिश्तों में दरार डालता है। पारदर्शिता रखो जैसे गंगा का जल। हमारे यहां कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्री की आंखों में आंसू गिरते हैं उस घर का पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। पुरुषों के लिए पत्नी अपना घर बार माता पिता सब छोड़कर तुम्हारे पास आई है। वह तुम्हारी दासी नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी है। उसे भय नहीं, भरोसा दो। स्त्रियों के लिए पति घर का आधार है। यदि वह बाहर के संघर्षों से थक कर घर आए तो उसे कड़वे वचन नहीं, शीतलता दो। तुम्हारा प्रेम उसे संसार की हर जंग जिता सकता है। कोर्ट कचहरी में तो तुम वकील करके केस जीत सकते हो, पर उस ऊपर वाले की अदालत में क्या जवाब दोगे? वहां जब पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें एक आत्मा सौंपी थी उसकी उन्नति के लिए, तुमने उसे बीच रास्ते में क्यों छोड़ दिया, तब क्या कहोगे? संसार का सबसे बड़ा मंदिर परिवार है। इस मंदिर की मूर्तियों को खंडित मत करो। तलाक केवल एक घर को नहीं तोड़ता, वह भगवान के विश्वास को तोड़ता है। जब दो व्यक्ति विवाह के बंधन में बंधते हैं तो केवल शरीर नहीं जुटते, बल्कि उनके आभा मंडल, आउरा और ऊर्जा केंद्र एक दूसरे से गुंथ जाते हैं। जिसे तुम तलाक कहते हो वह ऊर्जा के स्तर पर एक सर्जरी की तरह है, बिना एनेस्थीसिया के की गई सर्जरी। संस्कारों का मिश्रण। वर्षों साथ रहने से एक दूसरे के संस्कार आपस में मिल जाते हैं। अचानक अलग होने पर आत्मा एक प्रकार के विथड्रॉल सिंड्रोम, अलगाव के संताप से गुजरती है। भले ही ऊपर से तुम खुश दिखो, पर भीतर से तुम खंडित हो जाते हो। भक्ति में बाधा, विखंडित मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। जब मन में विक्षोभ होता है तो तुम माला तो पकछोगे, पर मन उस विवाद और उस व्यक्ति के प्रति घृणा में ही अटका रहेगा। तलाक के बाद शांति खोजने की कोशिश वैसी ही है जैसे जय काटकर फूल को पानी देना। कई बार लोग कहते हैं, महाराज हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं, हम क्यों सहें? सुनो लाडले, बच्चे हों या न हों, तुम्हारा धर्म तो है। क्या तुम केवल बच्चों के लिए साथ थे? नहीं, तुम एक दूसरे की आत्मा के कल्याण के लिए साथ थे। यदि साथी बीमार है, क्रोधी है या विपरीत स्वभाव का है तो समझो कि ठाकुर जी ने तुम्हें उसकी सेवा का अवसर दिया है। एक रोगी की सेवा करना आसान है, पर एक दुर्जन की सेवा करना सबसे बड़ी तपस्या है। इस तपस्या का फल सीधे भगवत चरणों की प्राप्ति है। अंत में बस इतना समझ लो, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, मिटाने के लिए नहीं। तलाक एक हार है, धैर्य की हार, प्रेम की हार और संस्कारों की हार। इस हार को अपनी नियति मत बनाओ। संघर्ष करो, झुको, सहो, पर प्रेम के दिए को बुझने मत दो। गृहस्थी के इस उफनते सागर में नाम की पतवार पकड़ सो, तुम निश्चित ही पार करते हैं। राधा राधा खूब सुखी रहो, खूब नाम जपो और प्रेम का प्रसार करो। यही तुम्हारा असली स्वरूप है।